लेक्चर में हमारा ये जो थोड़ा सा टॉपिक था ये रह गया था यहाँ से। सही है, तो इसको सीखते हैं क्योंकि वहाँ पे माइक का थोड़ा इशू आ गया था, माइक पता नहीं अचानक ऑफ आ गया था तो वहाँ से वॉइस कट गया है, फिर वीडियो आधा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद देखें। तो यहाँ देखिए हमारे पास हमने वहाँ तक यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, कि ये जो फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ग्रेड 10 में है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये cos 90 है, cos 90 0 के बराबर है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। sin 91 के बराबर है तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए cos ip तो ये cos ip ही रह जाएगा। तो सिंपली इस sin 90 माइनस ip की जगह आप क्या लिखे cos ip। आप पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये क्यों नहीं किया। ये तो आपको समझाने के लिए क्या है, रफ वर्क या पेपर में करे अच्छी बात है, ना करे तो भी अच्छी बात है, बस आपकी मर्जी है, आप सिर्फ इक्वेशन को सही से डिराइव करें। तो साइन 90 माइनस आईपी की जगह हमारे पास आया है कॉस आईपी। क्या आया है? कॉस आईपी। अब आपको पता है बच्चों के साइन बाई कॉस हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। किसके? टेंजेंट थीटा के। तो टेंजेंट थीटा मैंने इन दोनों की जगह टेंजेंट थीटा और आईपी अपनी जगह पे। अब अगर आपके पास बच्चों एन गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने ग्लास लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ब्रेसफोर्ड लॉ आ गया। क्या है? ब्रेसफोर्ड लॉ आ गया। अब अगर आपको मैं कहूं कि यहाँ पे मैंने ग्लास इस्तेमाल किया है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास है 1.55। कितना है? 1.55। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब यहाँ पे n की जगह 1.55 लिखे, टेंजेंट आईपी अपनी जगह पे आ गया। हमें आईपी चाहिए, इंसिडेंट एंगल चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए जिसमें हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है या लाइट है ये हमारे पास पोलराइज्ड हो। तो इसके लिए आप टेंजेंट थीटा को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स 1.55 जो कि हमारे पास बराबर है आईपी एंगल होगा 57। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 57। अगर मीडियम कौन सा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा है? ग्लास है। तब जाके आपने कौन सा वाला 57 एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? 57 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्लास की जगह वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो सिंपल एन की जगह आप क्या लिखे? 4/3 लिखे। क्या लिखे? 4/3 लिखे और टेंजेंट आईपी अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट को इस तरफ शिफ्ट करें तो टेंजेंट इनवर्स 4/3, टेंजेंट इनवर्स 4/3 हमारे पास बराबर है 53। तो अगर यहाँ पे मीडियम हमारे पास वाटर है, कौन सा है? वाटर है। तो यहाँ पे फिर आपने एंगल कौन सा रखना है? 53 एंगल रखना है। कौन सा एंगल रखना है? 53 एंगल रखना है। ठीक है, ये माइक में पिछले वीडियो में चार्ज खत्म हुआ था तो ये ऑफ हुआ था, उसमें वॉइस नहीं था, इसलिए हमने हाफ वीडियो वहां से काटी है, वो हाफ जो सेक्शन था वो यहाँ पे रह गया। सही है, ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये केबीके बोर्ड के लिए के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए क्या है, बस पेपर के लिए इतना जरूरी है। एप्लीकेशन इसके उसमें नहीं आते, पेपर में नहीं आते। एप्लीकेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अगर ये ग्लेयर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। सही है, जैसे लाइट गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसके लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी देखिए मैं इस लाइट को सारा देखता हूं तो ये मैं इसको सही से नहीं देख सकता क्योंकि ये ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट है, तो ये ग्लेयरिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मेरे आंख इसको सही से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, खराब कर देती है। लेकिन अगर आप एनक ग्लासेस जो है, एनक वो पोलराइज ग्लास नहीं, जैसे आप सूरज में चले वो ब्लैक हो जाते हैं, वो पोलराइज ग्लासेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये इसमें जो पोलराइड लगा होता है वो उसको बाकी रेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं या हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको अलाउ कर देता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो जाते हैं, तो आपको देखने में आसानी हो जाती है। हम बाइक चलाते रहो, लेकिन हम सूरज होते हैं फिर भी बाइक चलाते हैं, सूरज को देखते हैं, ग्लास लगाए होते हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है? ऑप्टिकल एक्टिविटीज ग्लेयर्स के लिए इस्तेमाल, तो हेडलाइट को विंडोज में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, विंडो में कैसे इस्तेमाल होते हैं? आप क्या करें, एक विंडो को वर्टिकल बना दें, उसके ऊपर दूसरा हॉरिजॉन्टल बना दें, तो वर्टिकल आएगा, जब लाइट आएगा तो वर्टिकल पास होगा, वो सामने से हॉरिजॉन्टल लगेगा तो वो ब्लॉक करेगा, तो आपके पास कोई भी ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब जाते हैं, एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड को हम मिटा देते हैं, मैं मिटा देता हूँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं मिटाता, सिर्फ इस नीचे को मिटा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। वाह, ये इसने मुझे वो दिया यार, और क्या है ये, देखो जरा यार, ये इस कमबख्त ने मुझे वो मार कर दिए है, परमानेंट मार कर दिए है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, इस मार्कर को तो मैं रख देता हूँ, ये तो इसने बहुत गलत काम किया है मेरे साथ यार। चलिए मगर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है यार, ये पाकिस्तान में लोग होते ही इस तरह है।
अजीब सा आदमी है यार। चलो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप थोड़ा सब्र करें सही है। इस जगह को आप वीडियो को आगे भी कर सकते हैं जिस टाइम में ये साफ़ कर रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं था कि ये परमानेंट है। इसका वक्त को मैंने कहा भी था कि आप मुझे क्या करें, वाइट बोर्ड का वो दे, ठीक है। लेकिन बस फिर मेरा हो गया ना पाकिस्तानी, या अल्लाह। ये तो अच्छी बात है, ये तो मैंने फुल लिखा नहीं यार, वरना ये तो मेरा बोर्ड सारा खराब हो जाता। अब इतने मार्कर मैं कहाँ से लेकर आता। ठीक है, अगर परमानेंट मार्कर लगे तो उसको इस मार्कर से क्या करें, वो करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सही से साफ नहीं होता, ये देखो यार पूरा बोर्ड मेरा खराब कर दिया इसका वक्त ने। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा गुजारा तो हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या हो गया, गुजारा हो गया कि वो हमारा काम चलेगा, ठीक है। इसको खैर इस पे लिखाई आ जाएगी तो ये और भी साफ हो जाएगा। बड़ा मतलब क्या करें यार, ये तो आप लोगों की जहमत है, चाहिए आप लोगों के सर के लिए कुछ पैसा वगैरह, मेरे के सर अपने लिए कुछ डिजिटल बोर्ड ले लेंगे बस उस पर लेक्चर करेंगे। ये तो आप लोग पता नहीं बेकार से स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, बेकार से स्टूडेंट हो आप लोग बड़ा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, जो कि जीट और नीट वालों के लिए और फेडरल बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केपीके बोर्ड में भी शायद इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एसएलओबीएस का कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट बाय यूजिंग पोलराइडर। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश या डिफरेंस between unpolarized and polarized light, unpolarized and polarized light by using, आपके by using polarized, ठीक है, by using polarized। अच्छा बच्चों, आपको कह रहे कि पोलराइड को इस्तेमाल करते हुए ये बता दें कि आप पोलराइज और अनपोलराइज लाइट को किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे एक दूसरे से, मतलब फर्क जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे बाय यूजिंग पोलराइड, ठीक है। तो ये मोबाइल थोड़ा चेक करते हैं, चलिए सही है। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले हम हेडिंग दे देते हैं अनपोलराइज लाइट, ठीक है। क्या देते हैं, ए नंबर में दे देते हैं, आप देंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट, LIGHT, अनपोलराइज लाइट। अच्छा बच्चों, अनपोलराइज में क्या है कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट का एक सोर्स है, सही है, और लाइट इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है। मैंने यहाँ पे एक पोलराइड लगा दिया, क्या लगा दिया, पोलराइड लगा दिया। क्या लगा दिया, पोलराइड लगा दिया। जैसे इस पोलराइड में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो है वर्टिकल, कौन सा, वर्टिकल। अब आपको पता है बच्चों कि जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है, तो जब यहाँ से जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो इससे पोलराइड से पास होंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह मेरे पास सारे क्या आ जाएंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लाइट आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आई, ठीक है, मैं उसको आई नॉट से डिनोट कर देता हूं। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 लाइट है, क्या है, 100 लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई ना जो इंटेंसिटी होगी वो होगी आई नॉट बाई टू। क्या होगी, आई नॉट बाई टू। आई नाइट बाई टू का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से 100 लाइट्स
वेव्स वो आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इस पोलराइड से 50 पास होंगे और 50 हमारे पास क्या होंगे, वो वापस रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब 50 इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, 50 इसमें क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी है 50% और 50% हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिफ्लेक्ट एंड वर्टिकल कंपोनेंट पास। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, इस तरह होता, तो फिर भी यहाँ हमारे पास ये जो इंटेंसिटी है ये सेम रहती। तो यहाँ पे मैं लिख ले, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ वी रोटेट द पोलराइड, इफ वी, यहाँ पे एमसीक्यूज है, ठीक है। इफ वी रोटेट द पोलराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये गौर से सुनो। इफ वी रोटेट द पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी the intensity of emergent light is remain same, is remain same। क्या मतलब है, यहां देखिए सिंपल मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहां से मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, ये हमारे पास पोलराइड पड़ा है, इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जहां से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ठीक है, जहां से इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, कुछ पोलराइज्ड लाइट ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे, हर डायरेक्शन में मेरे पास क्या अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जब इस पोलराइड से पास में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है 50% वो इससे पास हो जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इसको रोटेट करें, इस तरह रोटेट करें, इस तरह रोटेट करें, या इस तरह करें, या इस तरह करें, ठीक है, इस पोलराइड को आपने रोटेट किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, तो आया यहाँ पे जो इंटेंसिटी है I0/2, इस पे कोई इफेक्ट होगा? सो देयर इज नो इफेक्ट टू द रोटेटिंग ऑफ अ पोलराइड। अगर आप पोलराइड को रोटेट करें तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास क्या रहेगा, इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ से 100 लाइट आ रही है तो 50 पास होंगे, 50 बैक होंगे। अगर आप राइट को रोटेट करें फिर भी 50, अगर आप इस तरह करें, इस तरह, जिस तरह भी रखें आप हमारे पास, तो क्या होगा, मेरे पास पोलराइड क्या होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट के था। पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ फॉर पोलराइज्ड लाइट, क्या, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो देखते हैं कि पोलराइज्ड लाइट के लिए मेरे पास क्या होता है। क्या करते हैं, देते हैं पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट। अच्छा बच्चों, ये मार्कर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका, तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है बच्चों, अच्छा रहेगा। अच्छा बच्चों, पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है, यहाँ देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका डायरेक्शन वर्टिकल है। कौन सा है, वर्टिकल, इस तरह। और बच्चों इसके सामने मैंने एक पोलराइड को रखा, क्या रखा, पोलराइड को रखा, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सारे जितने भी हमारे पास है, क्योंकि ये वर्टिकल है तो ये सारे ऐसे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, जितने भी लाइट आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मेरे इसके साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है लाइट का, इसका, लाइट का। अच्छा बच्चों, ये बनाया क्यों है, अब यहां देखें, अगर आप क्या करें, इस पोलराइड को रोटेट करें, अगर मेरे पास यहाँ पे I0 है, ठीक है, क्या है, I0 है, इंटेंसिटी क्या है, I0 है, 100% है, 100 लाइट जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, I0 100 होगा, क्योंकि सारे वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो सारे पास होंगे। तो अब मैं लिख देता हूं on rotating the polarized, on rotating the polarized, देखिए अगर आप पोलराइड को क्या करें, रोटेट करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, द इंटेंसिटी
द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट emergent light is emergent light varies from maximum to zero, varies from maximum to zero। क्या मतलब है? यहां देखिए बच्चों, ये वर्टिकल इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल पोलराइड है, वर्टिकल है, ठीक है, इस तरह सारा वर्टिकल है और लाइट भी क्या है, वर्टिकल है। जब मैंने इसको रोटेट नहीं किया था तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे थी उतना सारे का सारा यहाँ पे पास हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इतनी है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं तो इससे फिर हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाए। अब यहाँ पे मैक्सिमम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको इस तरह रोटेट कर रहा हूं तो मिनिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। जैसे ही मैं पोलराइड को हॉरिजॉन्टली रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो जो लाइट आ रही है, पोलराइज लाइट आ रही है, वो तो वर्टिकल है और आपने पोलराइड को हॉरिजॉन्टल रखा है। तो यहाँ पे जो आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो पोलराइड है वो वर्टिकल पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, वर्टिकल कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगा बाद में वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। देखिए इस तरह पड़ा है, चुक 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 चुक, इस तरह हो गया। ये इस तरह देख, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, पहले इस तरह है, सारे गए, फिर इस तरह कुछ कंपोनेंट पास हो रहे, कुछ कंपोनेंट पास, तो बिल्कुल जैसे पोलराइड को आपने हॉरिजॉन्टल रखा तो मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो गई बाद में वो हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे, पेपर में पूछे कि एमसीक्यूज में पूछे, अगर हम रोटेट करें, क्या किसको रोटेट करें, रोटेट पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट, अगर आप पोलराइज लाइट में पोलराइड को रोटेट करें तो हमारे पास इमर्जेंट लाइट की, इमर्जेंट मतलब जो निकली इमर्जेंट लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप मैक्सिमम टू जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, पहले मैक्सिमम है फिर आहिस्ते आहिस्ते मिनिमम, मिनिमम फिर हमारे पास क्या जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएगा। अब थर्ड वन हमारे पास है पार्शियली पोलराइज लाइट। कौन सा, पार्शियली पोलराइज लाइट, ठीक है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या है, पार्शियली पोलराइज लाइट। अब बच्चों मैंने यहाँ पे रख दिया ऑर्डिनरी लाइट को, ठीक है, या ऑर्डिनरी लाइट को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं अनपोलराइज लाइट। क्या दे सकते हैं, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, पोलराइट को रख दिया, किसको रख दिया, पोलराइट को रख दिया, ठीक है, जिसमें वर्टिकल हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट चले जाएंगे और मेरे पास क्या रह जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेक हो गए, तो ये हमारे पास फुली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑन रोटेटिंग, फिर आप लिखे कि जब हम क्या करें उसको रोटेट करें, तो अब ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, आप क्या करें, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, ठीक है, ऑन रोटेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट, the intensity of emergent light varies from, ठीक है, varies between maximum to minimum, maximum to minimum, क्या हो जाएगा, maximum to minimum but not zero। यहां में बच्चों देखिए फर्स्ट में हमारे पास अगर आप क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था, सही है, जितनी इंटेंसिटी पहले थी उतनी मतलब हाफ बाद में भी थी,
100 थे तो 50 पे रोटेट करो फिर भी 50 पे रोटेट करो फिर भी 50। यहाँ पे अगर आप रोटेट करते हैं पोलराइज लाइट को, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं तो वो वेरियस करेगा फ्रॉम मैक्सिमम, कभी मैक्सिमम होगा और जीरो तक आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, ज्यादा होगा फिर ऐसा ऐसा कम होगा, लेकिन जीरो तक कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन जीरो कभी भी हमारे पास ये नहीं होगा कि हमारे पास जो लाइट है वो उसकी इमर्जेंट लाइट जो है, जो निकलने वाली लाइट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आसान है, वो भी सिंपल है, ठीक है, इसी के साथ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह आता है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं थोड़ा इस बोर्ड को साफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों, या अल्लाह, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ पोलराइड, ठीक है। अब अगर आप क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर आप पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, पास करें पोलराइड से, तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या असर होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस है, 3 केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम हेडिंग दे देते हैं, मैं ये लाइन सेपरेटर लगा देता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आप इसके साथ लिखिए व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, व्हाट is the what is the intensity of polarized light when it passes through a passes through polaroid, ठीक है बच्चों। तो इसमें मेरे पास 3 केस है। केस नंबर 1, हम डिस्कस करेंगे कि केस नंबर 1 में मेरे पास क्या है। तो आप हेडिंग दे रहे हैं केस नंबर 1, ठीक है, मैंने दे दिया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बच्चों क्या है, मैंने एक अनपोलराइज्ड लाइट ले लिया, क्या ले लिया, अनपोलराइज्ड लाइट ले लिया, ठीक है। एक अनपोलराइज्ड लाइट ले लिया और उसके सामने मैंने रख दिया एक पोलराइड को, क्या रख दिया, पोलराइड को, ठीक है। यहां पे मैंने एक दूसरा पोलराइड भी रखा, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, वो वर्टिकल है। कौन सा है, वर्टिकल है। कौन सा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी मेरे पास कौन सा है, वर्टिकल है। तो अब तो ये बात आप लोगों ने सीख ली है डिटेल से, अगर आप किसी लेक्चर देखा है तो उसको पता होगा कि इससे मेरे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है वो पास होंगे और हॉरिजॉन्टल क्या होंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। वर्टिकल क्या होंगे, पास होंगे, और हॉरिजॉन्टल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, सही है। अब यहां से देखिए, इसके इसमें भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल, क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये भी वर्टिकल है, तो फिर भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहां से इमर्जेंट लाइन सारे का सारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब इसका मकसद समझाता हूं, ठीक है, केस समझाता हूं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास होगा, ये है P1 पोलराइड 1 और ये है P2, क्या है, P1 और P2। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो इंटेंसिटी है यहां पे वो I0 है, तो यहां पे भी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो भी होगी I0। जितनी इंटेंसिटी इसकी है उतनी इंटेंसिटी इसकी भी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइट, पोलराइज लाइट आ रहा है और पोलराइड भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो जितने लाइट आ रहा है पोलराइज, वो सारा का सारा क्या होगा, इमर्जेंट पास होगा इससे पोलराइड से, ठीक है, ये पोलराइज होगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्या होगा, ये I0 दोनों सेम रहेगा, इंटेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ये हम लिखेंगे कि एंगल बिटवीन, क्या, द एंगल बिटवीन P1
एंड P2, P1 एंड P2, ठीक है, वो क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 अगर पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के दरमियान एंगल थीटा 0 है, मतलब या तो दोनों वर्टिकल है या दोनों पेर हॉरिजॉन्टल पड़े हैं, या दोनों ए से पड़े हैं या दोनों ए से पड़े हैं, या दोनों ए से पड़े हैं या ए से पड़े हैं, मतलब दोनों हमारे पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों पोलराइड में, तो वहां पे मेरे पास जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, इंटेंसिटी हो क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है। इसको आप नाम नाम दिया करें साथ में, इसको आप अनपोलराइज करें, इसको पोलराइड या पोलराइज लाइट, फिर पोलराइज लाइट, ठीक है, इसको आप नाम दिया करें, साथ में लिखा करें, मैं बोलता चाह रहा हूं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 में फिर हमने क्या ले लिया, ऑर्डिनरी या अनपोलराइज लाइट ले लिया, ठीक है, ले लिया, अनपोलराइज लाइट ले लिया, और इस बार मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने क्या ले लिया, यहां पे ले लिया एक पोलराइड, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया क्या चीज, पोलराइड, ये इससे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वर्टिकल, और इसमें थोड़ा इस तरह है, मतलब दोनों में एंगल 90 है, दोनों में एंगल क्या है हमारे पास, 90 है, कौन सा है, 90 है। अब यहां पे हमारे पास केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मेरे पास जो होगा वो इंटेंसिटी क्या होगी, यहां से तो क्या होगा, पास हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है, ये पास हो गया, सही, अलाउ हो गया, पास हो गया। लेकिन यहां पे देखिए मेरे पास ये अब ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ये कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ जितनी इंटेंसिटी होगी यहाँ पे उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, मतलब ये हुआ कि अगर एंगल P1 और P2 के दरमियान जो थीटा एंगल है वो 90 है, एक इस तरह पड़ा है एक इस तरह पड़ा है, 90 एंगल है, तो ठीक है, इससे तो आ जाएगा, या ये इस तरह पड़ा है या इस तरह पड़ा है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, लेकिन इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। इंटेंसिटी क्या होगा, एक पोलराइज से दूसरे, एक पोलराइज से इंटेंसिटी पास होगा, दूसरे पोलराइज में इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो आफ्टर बिफोर इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगा अगर एंगल आपके पास क्या है, थीटा 90 है। केस नंबर 2 हो गया, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के लिए हम थोड़ा क्या कर देते हैं, इसको बिठा देते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, क्योंकि केस नंबर 3 थोड़ा पेचीदा है, ठीक है, क्या है, अच्छा लाइन लगा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 मेरे पास क्या है, पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी लाइट है बच्चों, उसके सामने मैंने रख दिया पोलराइड को, डबल पोलराइड को, ठीक है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वर्टिकल है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना है, वो वर्टिकल है,
और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो थोड़ा इस तरह है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, इस तरह साइड पे है, इस तरह है। ये वर्टिकल है, ये थोड़ा इस तरह है, हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है, ठीक है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, मेरे पास इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पास हो जाएंगे, जी सर बिल्कुल, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएंगे, जी सर बिल्कुल पास हो जाएंगे, वो तो हमें पता है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। अब सर ये बताए कि ये पड़ा है वर्टिकल कंपोनेंट पास हो गया, इसे ये दूसरा थोड़ा पड़ा है थोड़ा इस तरह पड़ा है, थोड़ा साइड पे। तो सर आप मुझे बताइए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो होगी I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लाइट पास होगा वो ये होगा, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी I होगी वो होगी आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। क्या होगी? आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ये किस तरह आता है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम को मैं थोड़ा कहाँ बना देता हूँ, थोड़ा मैं सिंपल बना देता हूँ, ठीक है। ये पोलराइड वगैरह थोड़ा हटा के मैं थोड़ा इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ, सही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बनाते हैं, सही है, यहां से बनाते हैं। देखिए बच्चे, ये मेरे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, ठीक है, ये वाले। इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट है। और ये जो मेरे पास पड़ा है ये वाला, ये मेरे पास थोड़ा इस तरह पड़ा है, देखिए ये इस तरह है, ये पोलराइड नॉर्मल इस तरह है, देखिए ये वर्टिकल है, थोड़ा वर्टिकल की थोड़ा इस तरह साइड पे है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हुआ है। इसको P2 है और ये P2 है, जी बिल्कुल सही है। इसको P2 का नाम दिया, P2, ये P1 उस तरफ होगा। यहां जो वो बनेंगी, लाइट बनेंगी, वो इस तरह बनेंगे, ठीक है, इस तरह। और इसकी जो इंटेंसिटी वो बराबर होगी आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है, इसको प्रूफ करते हैं। सॉरी, आई नॉट कास स्क्वायर थीटा नहीं, ये थोड़ा अच्छा, ये आई नॉट है, आई नॉट मेरे पास बराबर होगा के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। यहां पे जो ये बराबर होगा ए कॉस थीटा, और नीचे इसके लिए आई, ठीक है, इंटेंसिटी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहां से हम ये इक्वेशन को इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह आता है। तो यहां देखिए बच्चे, आई मेरे पास बराबर है, आई बराबर है के और ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आई बराबर है इंटेंसिटी के और ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इससे मेरे पास आता है आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखिए के ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई नॉट के बराबर है। तो ये जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कहते हैं मालस लॉ। क्या कहते हैं? मालस लॉ। क्या कहते हैं? मालस लॉ। ये आपके केपीके के बुक में नहीं है, ठीक है, तो आप बस इसको रहने दें, आप रटा भी लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कि हमारे पास इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? आई का स्क्वायर थीटा। इसको हम मालस लॉ कहते हैं, ठीक है, मालस लॉ कहते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चों, एक पड़ा है वर्टिकल, दूसरा पड़ा है थोड़ा सा साइड पे, सही है। इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो थोड़ा सा हिस्सा होगा इस वाला, वो मेरे पास होगा, बाकी जो होगा वो मेरे पास रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। या इंटेंसिटी बराबर दोनों ही नहीं होगी, लेकिन इंटेंसिटी मेरे पास या इस साइड पे जो बराबर होगी वो आई का स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, जिसको हम मालस लॉ कहते हैं। इसको नहीं, इस कैलकुलेशन को हम मालस लॉ कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? मालस लॉ कहते हैं। अच्छा, इसके यूजेस है, तो इसके यूजेस हम कहां पे करते हैं? नंबर 1 यूजेस हम करते हैं कि यूजिंग टू पोलराइड वी कैन कंट्रोल द
इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट एंड कैन मेक इट जीरो। ठीक है, पोलराइड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी तरह इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसको जीरो भी कर सकते हैं। जीरो किस तरह करेंगे, मिनिमम किस तरह करेंगे, मैक्सिमम किस तरह करेंगे, ये सारे कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ग्लासेस पोलराइड ग्लास एनक जो होते हैं पोलराइज एनक होते हैं। ठीक है, जैसे आप उसको किस में रखते हैं, सूरज में, या उसको आप लाइट में रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, वो पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, वो पोलराइज ग्लासेस होते हैं। तीसरा हमारे पास ये हेडलाइट, हेडलाइट में भी इस्तेमाल होता है। इस चीज में, हेडलाइट में, हेडलाइट गाड़ी की जो हेडलाइट है ना, आप देखते हैं लाइट को रात को ड्राइविंग कर तो सामने से जैसे आप आंखें निकाल देते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता। तो ऐसे लाइट इस्तेमाल करने जो कि पोलराइज लाइट हो। ठीक है, जिसमें हेडलाइट क्या हो, पोलराइज हो, तो वो फिर कोई भी नुकसान हो हमारी आंखों को, मतलब हमें सही से नजर भी आएगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, ये लाइट गाड़ियों वाले इतनी तेज़ लाइट लगाते हैं कि हमें सामने से कुछ नज़र आता ही नहीं कि आगे क्या है। सही है, इतने तेज़ लाइट हमारे सामने ये लगा लेते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, बस यही क्वेश्चन नंबर 3 यही वाला है कि अगर आपके पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। अगर आपके पास n 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप आईपी को मालूम करें। किसको, आईपी, आईपी वाटर इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो आसान, एन मेरे पास बराबर है टेंजेंट आईपी, तो एन की जगह क्या लिखे, 4/3 इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी। टेंजेंट को इस तरफ शिफ्ट करें तो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू आईपी। टेंजेंट इनवर्स 4/3 आप कैलकुलेटर करें तो इससे हमारे पास आता है 53 डिग्री आईपी। ठीक है, तो आप अगर आप ट्रांसपेरेंट मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को, तो आपने इंसिडेंट एंगल कितना रखना चाहिए, 53 डिग्री रखना चाहिए। ठीक है, हमने कोशिश किया कि इस टॉपिक को हमने हर तरफ से हम कोशिश किया कि हर तरफ से इसको कवर करें। मैंने तो पूरी कोशिश किया है, बहुत टॉपिक बहुत लेंथी भी हो गया, तकरीबन 1-1.5 घंटे का हो गया। ठीक है, तो अगर फिर भी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, या यहाँ पे कुछ मुझसे रह गया है, या कुछ गलती मिस्टेक हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और रोज़ा भी है, पिछले 1.5 घंटे से मैं लगा हूँ, तो अपने दुआओं में याद रखना, अफ्तारी के वक्त भी, सहरी के वक्त भी। ठीक है, और बहुत सारी दुआएं दिया करें। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, मैं वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।